कभी सोचा है कि ये शेयर बाजार की कीमतें इतनी तेजी से ऊपर नीचे क्यों होती हैं? आज हम समझेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। वो कौन सी ताकतें हैं जो बाजार में ये हलचल मचाती हैं? तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में होता है, चाहे कोई नया निवेशक हो या पुराना। भाई, आखिर ये शेयर की कीमतें हर रोज बदलती क्यों हैं? क्या वजह है इसके पीछे? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बेसिक चीज की, और फिर देखेंगे कि मामला कैसे और भी दिलचस्प होता जाता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, और आप देखेंगे कि यह सब कुछ एक बहुत ही सिंपल आइडिया से शुरू होता है। देखिए, शेयर बाजार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर असल में ये किसी आम बाजार, मान लीजिए सब्जी मंडी की तरह ही है। एक तरफ खरीदार हैं, दूसरी तरफ बेचने वाले, बस। सारा खेल असल में डिमांड और सप्लाई का है। सोच कर देखिए, अगर किसी कंपनी के बारे में कोई जबरदस्त खबर आ जाए और हर कोई उसके शेयर खरीदना चाहे, तो क्या होगा? खरीदने वाले ज्यादा, बेचने वाले कम, तो जाहिर है कीमत ऊपर जाएगी। और इसका ठीक उल्टा, अगर सब बेचने पर तुल जाएं, तो कीमत धड़ाम से नीचे। बस यही एक नियम है जो पूरे शेयर बाजार की नींव है। ठीक है, डिमांड सप्लाई तो समझ आ गया, लेकिन ये डिमांड और सप्लाई बनती कैसे है? मतलब लोग अचानक क्यों किसी शेयर को खरीदने या बेचने के लिए दौड़ पड़ते हैं? चलिए, अब उन वजहों को समझते हैं जो इन फैसलों के पीछे होती हैं। तो ये वो 4 मेन चीजें हैं जो बताती हैं कि कोई कंपनी कितनी मजबूत है और उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। सीधी सी बात है, अगर कोई कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है, लगातार ग्रो कर रही है और उसका मैनेजमेंट भी काबिल है, तो भला कौन उसके शेयर नहीं खरीदना चाहेगा? पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। सोचिए, एक बहुत मजबूत नाव है, लेकिन अगर समंदर में ही तूफान आ जाए तो वो नाव भी तो हिलेगी, है ना? ठीक वैसे ही एक अच्छी कंपनी भी देश और दुनिया की इकोनॉमी से अलग नहीं रह सकती। और यही है हमारी अगली परत। कोई भी कंपनी अकेले एक द्वीप पर काम नहीं करती, वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ा दी। अब कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो गया, तो उनकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। या फिर सरकार ने किसी इंडस्ट्री पर नया टैक्स लगा दिया, तो जाहिर है उस इंडस्ट्री के शेयरों पर असर दिखेगा। और ग्लोबल इवेंट्स को तो हम भूल ही नहीं सकते। याद है कोविड ने कैसे पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया था? ये सब बाहरी ताकतें हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। बाजार सिर्फ हिसाब किताब और लॉजिक का खेल नहीं है, जी नहीं। ये अक्सर इंसानी जज्बातों से चलता है, साइकोलॉजी से। ये 2 इमोशंस हैं, डर और लालच, और इन्हीं दोनों के बीच की खींचतान बाजार में बड़े बड़े तूफान लाती है। जब डर का माहौल होता है तो लोग घबराकर अच्छी खासी कंपनियों के शेयर भी सस्ते में बेचकर भागने लगते हैं, और जब लालच सिर चढ़कर बोलता है तो वही शेयर आसमान छूने लगते हैं, चाहे उनकी असली कीमत उतनी हो भी या ना हो। और ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, ये भीड़ की साइकोलॉजी है। आपने भेड़ चाल के बारे में तो सुना ही होगा, जब लोग बिना सोचे समझे बस ये देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं और वही करने लगते हैं। ऐसा हमने .com बबल के टाइम देखा था। और अफवाहें, अरे सिर्फ एक छोटी सी अफवाह या कोई अटकल भी किसी शेयर की कीमत को कुछ घंटों के लिए आसमान पर चढ़ा सकती है या जमीन पर गिरा सकती है। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसी खास वजहों पर, कुछ टेक्निकल चीजों पर, जो कीमतों में अचानक बहुत तेजी से बदलाव ला सकती हैं। आजकल का दौर अलग है। ज्यादातर ट्रेडिंग इंसान नहीं, बल्कि सुपरफास्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जिन्हें हम एल्गो कहते हैं, वो करते हैं। ये पलक झपकते ही लाखों शेयर खरीद और बेच सकते हैं। इससे बाजार में बहुत तेजी आ जाती है। और फिर हैं कंपनी से जुड़ी बड़ी खबरें। मान लीजिए 2 कंपनियां एक हो गईं, या किसी कंपनी का रिजल्ट उम्मीद से बहुत ही ज्यादा अच्छा या बहुत ही खराब आया। बस ये एक खबर ही काफी है शेयर की कीमत को एक ही दिन में हिला देने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कंपनी, इकोनॉमी, लोगों के इमोशंस, इन सब के बीच एक निवेशक क्या करें? कैसे सही फैसले लें? देखिए, कुछ बुनियादी नियम हमेशा काम आते हैं। पहला, अपना सारा पैसा कभी एक ही जगह मत लगाइए। अपने निवेश को फैलाकर रखें, जिसे डाइवर्सिफाई करना कहते हैं। दूसरा, अपना नुकसान रोकने के लिए एक प्लान तैयार रखें, यानी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। तीसरा, ये तय करें कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं या छोटी। और शायद सबसे जरूरी, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। डर या लालच में आकर कभी कोई फैसला ना लें।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी शेयर की कीमत किसी एक वजह से नहीं बदलती। ये तो कंपनी की हेल्थ, देश की इकोनॉमी, बाजार का मूड और अचानक होने वाली घटनाओं, इन सब की एक मिली-जुली कॉम्प्लेक्स खिचड़ी है। इन सभी ताकतों को समझना ही बाजार को समझने का पहला कदम है। इससे शोर शराबे से हटकर कोई भी बेहतर और सोचे समझे फैसले ले पाएगा। तो अगली बार जब किसी शेयर की कीमत में बड़ा बदलाव दिखे, तो इन परतों में से सबसे पहले किसे देखना चाहिए?